हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और जी अपनी लाइफ को बहुत ही इंजॉयफुल वे में कर रहे होंगे स्पेंड। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह से, और सुबह में मैं अपने लिए बना रही हूँ सिंपल एग फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। और ये फ्राई एग बनाना तो बहुत ही आसान है, सभी के घरों में बनता होगा। मैंने इसमें क्या किया, एग लेके इसको अच्छे से फेंट लिया है, ठीक है। फेंटने के बाद मैंने इसमें ऐड की है रेड चिलीज और ब्लैक पेपर और नमक, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको फ्लफ़ी सा बनाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा पानी या दूध भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी मैं कर लूँगी तवा गरम, और तवे पे इसको अच्छे से पका लूँगी। तवा आपने गरम करना है, उसके ऊपर ऑयल डालना है, और ऑयल को भी आपने अच्छे से गरम होने देना है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को ऐसे बता रही हूँ अंडा जैसे आप लोगों ने कभी बनाया ही ना हो। खैर, इसको फ्लफ़ी बनाने की जो टिप मैंने आपको बताई है वो है दूध या अंडे में थोड़ा सा पानी ऐड करना, ठीक है। ये आपके लिए शायद न्यू हो। मैंने जो अंडा बनाया था वो इतना ज़्यादा साइज़ में नहीं बड़ा था, बिकॉज़ मैं सारा ध्यान जो था ना वो वीडियो बनाने की तरफ था, और मैं कैमरा में देख रही थी, मैं नहीं देख रही थी कि अंडा मेरा कैसा बन रहा है। वैसे अगर काम किया जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया ना तो मुझसे काफ़ी जो काम है वो गलत हो रहा है। और वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं होता, उसके लिए आपको सिर्फ एक बंदा नहीं वीडियो बना सकता, जो है ना, उसके लिए आपको एक दूसरे बंदे की हेल्प ज़रूर पड़ती है। आप ध्यान से काम करो और दूसरा बंदा ध्यान से वीडियो बनाए, तब ईजी होता है। यूट्यूब कोई आसान काम नहीं है, मेरा सारा दिन वेस्ट हो जाता है। पहले वीडियो एडिट करो, फिर उस पर वॉइस ओवर करो, फिर ये वो, फिर उसको अपलोड करो, सारा टाइम। इस तरीके से रूटीन बहुत ही डिस्टर्ब चल रही है आजकल, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से कोई काम करने को दिल नहीं करता। जब आपकी रूटीन डिस्टर्ब होती है तो ज़ाहिरी बात है घर वाले भी आपसे थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम फ्री टाइम में घर वालों के लिए भी कर देते हैं, लेकिन जब इस काम की तरफ आना पड़ता है ना तो पूरा ध्यान अपना यूट्यूब को देना पड़ता है। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर जब हम अचानक से बहुत से काम छोड़ के अपने कामों की तरफ लगते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है मसला तो होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे घर वालों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है, और ख़ास तौर पे मेरी अम्मी की। जब माँ साथ हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो उसके बाद आते हैं जी महमूना मुस्लिमा के फेस रिवील की तरफ। जैसे कि आपने टाइटल से देख ही लिया होगा, तो यूट्यूब जो है ना, जब आप यूट्यूब कर रहे होते हैं तो आप लोगों को अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिरी सी बात है यार, जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो तो आपका दिल करता है कि लोग आपको जाने, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपना फेस रिवील किया होगा, और वैसे भी उन्हें यूट्यूब की तरफ से मतलब मजबूरी उन्होंने बताया कि अगर आप अपने आप को ब्रॉडकास्ट नहीं करते तो यूट्यूब आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। तो शायद इस वजह से भी, और वैसे भी उनकी जो उनका जो टॉपिक है ना उस पे वो मतलब कि वो ख़ुद को अगर रिवील ना करती तो वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाती अपने व्यूवर्स को। तो इसलिए उनका फेस रिवील करना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग ये बात करते हैं कि उन्होंने फेस रिवील नहीं करना था, तो यार यूट्यूब पे जब आप आते हो तो आपको ख़ुद को रिप्रेजेंट करना चाहिए कि हाँ मैं हूँ जिसे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को रिवील करो।
अ, जब ये स्टेज पे हम होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, लेकिन हम यूट्यूब को अपना प्रोफेशन मान चुके होते हैं, उस पे काम कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिरी बात है इंसान को अपने आप को रिवील करना चाहिए। मैं तो ये समझती हूँ, और क्या पता मैं भी खुद को रिवील करूँ, लेकिन अभी नहीं। जब मुझे लगेगा कि हाँ लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी आवाज़ को पसंद करते हैं, मेरे कामों को पसंद करते हैं, तो मैं भी अपने आप को रिवील कर दूँ। तो उन्होंने भी जो किया, ग्लव्स पहने, फिर अबाया में नकाब में आई, फिर मॉडल लेके आई, तो मैं भी उन्होंने भी इस वजह से किया होगा, शायद वो कंफ्यूज होंगी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये फ्रेशनर, माउथ फ्रेशनर है जी। जिन लोगों को अपने माउथ में से स्मेल आती है, ये उनके लिए बेस्ट है। और ये 2 और 3 हॉर्स ये आपके माउथ में जो है ना फ्रेशनेस रखता है, ठीक है। अगर जो लोग समझते हैं कि हमें माउथ फ्रेशनर की ज़रूरत है, तो वो कोई भी माउथ फ्रेशनर ले लें, ये ज़रूरी नहीं है ये वाला माउथ फ्रेशनर लें। तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें माउथ फ्रेशनर, क्योंकि जब आप लोगों के पास बैठे होते हैं ना, तो ज़ाहिर सी बात है आपने खुद को क्लीन रखना होता है, क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप माउथ फ्रेशनर ज़रूर यूज़ किया करें, और ये कोई बहुत महंगे नहीं है, 120 रुपीज़ में जस्ट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आती है बारी ड्राई स्किन वालों के लिए। ड्राई स्किन जो है ना सर्दियों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ड्राई स्किन का, मेरे साथ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने मुझे ये वाला लोशन जो है ना वो रिकमेंड किया था, और ये मैंने लिया, और वाकई ये कमाल का लोशन है। जहाँ जहाँ आपको ड्राई पैचेस हैं वहाँ आपने इसको यूज़ करना है, और रियली कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क मिलेगा। लुब्रिक्स का ये लोशन है, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। केयर एक्स और ये लाहौर में आई थिंक सो ये बनता है, ठीक है। तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, और ये होल फैमिली के लिए, और ये 2 और 3 मंथ्स ज़रूर चलता है। उसके बाद जी ये मेरी अम्मी ने एक शर्ट स्टिच की थी, फ्रॉक टाइप, ठीक है, ये मेरी छोटी सिस्टर के लिए, और रियली बहुत अच्छी स्टिच की थी उन्होंने। काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने स्टिच की थी। उन्हें स्टिचिंग आती है, लेकिन वो बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं करती थी, लेकिन ये वाली जो उन्होंने की तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये इसका नीचे से जो है ना वो बॉर्डर जो है वो कर्व टाइप बनाया है, मे बी इस पे पीको करवाएं या आई डोंट नो क्या करवाती हैं। और जो बाजू है ना वो इसके बहुत ही खूबसूरत हैं, ठीक है। अम्ब्रेला टाइप ये फ्रॉक बनी हुई है, और ये इसकी ओवरलुक मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट। ये इस तरीके से ये इसकी ओवरलुक है, ठीक है, और बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है ये वाला ड्रेस। अच्छा जी, उसके बाद आज मैं बना रही हूँ गोभी का सालन, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। आज फुल डे बारिश का दिन था, मौसम बहुत अच्छा था और बहुत इंजॉय किया। तो इसके साथ ही गोभी बन रही है, गोभी का सालन। अच्छा, ऑयल जब भी आप यूज़ करें ना तो वो घी ना यूज़ करें प्लीज़, ऑयल यूज़ करें, बिकॉज़ आपकी सेहत जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए चाय इंजॉय हो रही है। उसके बाद थोड़ी सी मैंने कहा सफाई कर दूँ, सफाई जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियाँ थी और बहुत मतलब लेज़ी इंसान हुआ है, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ी सी ना क्लीनिंग कर देती हूँ। तो बस यही मैं क्लीनिंग कर रही थी आज। वैसे तो क्लीनिंग रोज़ ही होती है, मेरी सिस्टर्स कर देती हैं, लेकिन आज मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा किचन क्लीन कर दूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी कुछ करने का। तो बस ये मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, और साथ साथ रोज़ ही क्लीनिंग होती है, लेकिन मैं आज कर रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। वैसे जितनी भी क्लीनिंग कर लें किचन की ना, किचन का फिर वही हाल हो जाता है, थोड़ा सा इंसान कुछ करे पकाए और फिर क्लीनिंग करनी पड़ती है।
और चाहे एक बंदा हो चाहे 2 बंदे हो, बर्तन तो हर वक्त ही जो है ना वो सिंक में आपके मुंतज़िर होते हैं कि कब आप धोएं। हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, आई डोंट नो सबके घरों में क्या होता है। तो अच्छा जी, ये उसके बाद मैं आपसे ऑयल की बात कर रही थी। तो ये वाला जो ऑयल है ना, अलीज़े ऑयल, ये वाला भी बहुत अच्छा है। कोई भी ऑयल हो, आप ऑयल यूज़ करें, घी नहीं यूज़ करें बिल्कुल भी, बिकॉज़ आजकल जो हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि मैं ये नहीं कहती कि यही वाला ऑयल यूज़ करें, आप कोई भी ऑयल यूज़ करें, लेकिन आप ऑयल यूज़ करें। ऑयल जितना भी आप खाएंगे ना, वो उससे इतना वो नुकसान नहीं होगा जितना घी से होता है, ठीक है। अलीज़े नहीं, सॉरी, अलीज़ा, ठीक है। उसके बाद आज मैं बना रही हूँ वाइट चने, ठीक है। इनको पहले मैंने डिश में निकाल लिया ताकि इनके अंदर कोई भी अगर मड वगैरह है तो मैं रेस कर दूँ। उसके बाद मैं इनको वॉश करूँगी, और वॉश करने के बाद मैंने इनको पकने के लिए रख दिया था, और साथ में ही मैंने जो है ना वो मसाला भी बना लिया था। मसाले में जो मैंने एक एडिशनल चीज़ ऐड की है वो है जी क्रीम, मलाई जो होती है दूध की, वो ऐड की है, इसलिए ये आपको ज़रा वाइट वाइट लग रहा होगा। तो बस जी, ये होने वाला है तैयार। इसमें अब मैं डाल दूँगी हरा धनिया और गरम मसाला। उसके बाद जी इसको खा लेंगे आराम से। और बहुत ही मज़ेदार चने बने थे ये वाले, ठीक है। कभी मैं रेसिपी भी आप लोगों को बताऊंगी, शेयर करूंगी कि कैसे मैं वाइट चने बनाती हूँ, ठीक है। उसके बाद जी ये होने वाला है अब टाइम शाम का। तो शाम में मैं ले रही हूँ एग और दूध, हाफ कप दूध मैंने जस्ट लिया था, और एग जो है ना वो मैंने बॉईल कर लिया था अच्छे से, और उसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल की है ब्लैक पेपर, काली मिर्चें, ठीक है। तो बस ये मैं इंजॉय करूँगी। इसके साथ ही आप मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो मैं पीऊँगी रात की चाय। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।